मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रख्यात है। खास तौर पर बारिश के महीने में यहाँ सुंदरता का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर लेता है। आज के इस वीडियो में हम आपको छतरपुर के प्रसिद्ध शिवधाम जटाशंकर के समीप स्थित मोना सैया स्थान का भ्रमण करा रहे हैं। घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित मोना सैया का यह स्थान सैलानियों को यहाँ की सुंदरता के लिए मंत्रमुग्ध कर लेता है। लोगों का मानना है कि ये जगह काफी चमत्कारिक भी है। यहाँ काफी घना जंगल और बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। हालांकि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ प्राकृतिक छटा का दीदार करते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोना सैया जटाशंकर मंदिर के सेवादार बताते हैं कि यहाँ का जल इतना पवित्र है कि इसके सेवन से गंभीर रोग मिट जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है, जबकि इसके पानी से गंभीर रोगों के दूर होने की मान्यता भी है। यहाँ भगवान शनि, गणेश, शिव से लेकर संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित हैं, जिनकी पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु और सैलानी पहुंचते हैं। जटाशंकर धाम में 3 जलकुंड हैं, तो वहीं मोना सैया में भी 3 जलकुंड हैं, जिनमें एक में ठंडा पानी और 2 में गर्म पानी रहता है। इन जलकुंडों में पानी कहां से आता है इसका अब तक पता नहीं चल सका है। इसके पानी की खास बात यह है कि ये कभी गंदा नहीं होता। पैप्टिक टाइम के संवाददाता विनोद मिश्रा ने मोना सैया का भ्रमण करते हुए यहाँ की खूबसूरती को आपके लिए संजोया है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। चारों तरफ घना जंगल के बीच मौजूद ऊंची पहाड़ियाँ और इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी जिसमें बनी है मोना सैया की ये गुफा के भीतर मौजूद हैं छोटे छोटे दिव्य मंदिर। यहाँ आकर लोग इन मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग इस बात से दुखी हैं कि इस स्थान तक पहुंचने के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम के ऊपर श्रृंखला पर, जहां पर ये पहाड़ी इलाका है, जहां पर ये करीब 4 किलोमीटर दूर पर स्थित मोना सैया नाम से प्रचलित यहाँ पर मंदिर भी है, शिवलिंग भी विराजे हैं। वहां पर 3 कुंड भी बने हुए हैं। इन 3 कुंडों के द्वारा लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ पर सबसे खास बात है वह यहाँ के झरने को लेकर है। यहाँ पर जो झरना है उस पानी को, दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग दर्शक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह से वो यहाँ पर आए हुए हैं, कितने दूर से आए हुए हैं, कैसा वो दृश्य है। जी, क्या नाम है भैया आपका? राम मिलन यादव, सरपंच देवरदा जी। कैसा दृश्य है यहाँ मोना सैया का? यहाँ तो हमको बहुत बढ़िया, बहुत दूर भी हम फिर आए, लेकिन हमको मोना सैया जैसा स्थान कहीं भी नहीं मिला देखने के लिए। तो यहाँ सारे भक्त लोग बहुत सारे ऊपर भी खड़े, भीतर भी हैं। बड़ा आनंद आ रहा है भगवान के दर्शन करने के लिए। बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला है। यहाँ बहुत अच्छा स्थान है जो मोना सैया का है। तो ये मोना सैया है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ झरने की ओर। ये देखें, झरना पहाड़ों के ऊपर से है और जैसे कि कहा जाता है कि गोवर्धन ने जिस प्रकार से पर्वत को उठाया था, उसी प्रकार से ये जो श्रृंखला है, देखें आप किस प्रकार से चट्टानों के बीच, ये जो चट्टान है, इस चट्टानों के बीच यहाँ पर शंकर जी का विराजमान है। यहाँ पर बाबा जी भी हैं, जो विगत हम जब छोटे थे, कम उम्र के थे, तो उस दौरान बाबा जी को देखा करते थे। ये बाबा जी हैं और यहाँ पर ये मंदिर है, शंकर जी का स्थान है और हमारे साथ बाबा जी भी हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे आप? जटाशंकर से 3 किलोमीटर दूरी पर ये मोना सैया धाम है। यहाँ ना कोई रोड है, ना कोई लाइट है, ना कोई व्यवस्था है। श्रद्धालु आने जाने में परेशान हैं और
यहाँ पचमुखी हनुमान जी हैं, पचमुखी भोलेनाथ हैं, यहाँ सतयुग के गणेश जी हैं, यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी हैं, शनिदेव भगवान हैं, यहाँ सिद्ध महाराज का गुफा है और जो ज्योति जलती है। और सिद्धालु जो आते हैं तो वे भी खा जाते हैं, मुझे भी छोड़ जाते हैं, जो कुछ है सो मैं उसी में अपना गुजारा करता हूँ। ना राज शासन से, ना प्रयासन से, ना कोई नेता नगरी से, ना पंचायत से, कोई साधन नहीं है। शासन प्रयासन से तो यही मांग करता हूँ मैं कि आप 3 किलोमीटर रोड सड़क बनवा दें और एक सूरज लाइट लगवा दें यहाँ, और एक जो कुंड बनवा दें। मुझे नहीं चाहिए कुछ। आप कितने सालों से यहाँ पर? अरे हमारी तो जिंदगी जाने निकल गई, 12 साल की उम्र से आज 75 साल में चल रहे हम, और हमारे गुरुदेव रहे या हम रहे। हमारी यही मांग है आपसे, शासन प्रशासन से। आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इतना अरब करोड़ रुपया लगा दिया फलानी जगह, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इतना अरब करोड़ों रुपया लगा दिया। मोना सैया में एक पैसा नहीं है, मोना सैया धाम नहीं है क्या? मोना सैया के क्षेत्र के आपको वोट नहीं देते हैं क्या? आप उन वोटों की तो सुनो, हमको नहीं चाहिए कुछ, हम भी वोट देते आपको, लेकिन हमारी नहीं सुनो। आपने जो सिद्धालु आ रहे जा रहे उनकी तो सुनो, उन्हीं से आप विधायक बनते हो, उन्हीं से सरपंच बनते हो, उन्हीं से सांसद बनते हो, उन्हीं से तुम मुख्यमंत्री बनते हो, उन्हीं वोटन से तुम प्रधानमंत्री बनते हो, और उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही। जो भी वोटर आते हैं सिद्धालु, वो कहते हैं महाराज यहाँ रोड डरवाओ, यहाँ लाइट करवाओ, यहाँ महाराज कहाँ से करवा दे? हम किसी के देखा जा रहा है गाड़ी भी करीब 1 किलोमीटर दूर पे खड़ी करनी पड़ रही है। अरे ये खड़ी करना पड़ रही है, और हर कोई इंसान गाड़ी घोड़ा लेके आता है। जो कौ सिद्ध की कृपा है ऐसी का, जो कोई यहाँ चोरी चपाटी नहीं होती है। अब वो भी जिम्मेदारी नहीं है, वही सिद्ध की जिम्मेदारी है। आप देख लीजिए कितने दर्शनार्थी आते हैं। ये प्राकृतिक गुफा है, तो कलयुग खुद संसार धा रही है, लेकिन जहाँ सतयुग का पहरा है, जहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना साधुओं की है ना भगवान की है, और जहाँ कलयुग घोर छेगा वहाँ संसार सुन रही है। यहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी तो श्रीमान जी आप आ करके नजारा करके देखें आप कि हाँ ये बाबा सही है या गलत है। गलत है तो बिल्कुल नहीं करवाएं, अगर सही है तो आप इसके लाने करें। तो ये थे बाबा जी जिन्होंने यहाँ के जो प्रशासन से मांग की, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से, यहाँ के विधायकों से, सांसद से और प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पंचायत भी लगती है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वोट डालने के लिए भी जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि मोना सैया एक पर्यटक स्थल है, जो प्राचीन काल से ये इस पर्यटन स्थल पर लोग यहाँ पर आए रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी भी हैं, यहाँ पर देखें किस प्रकार पर संत शिरोमणि जी की मूर्ति भी स्थापित है, और यहाँ पर भोलेनाथ की पंचमुखी की मूर्ति भी स्थापित है। ये जो दृश्य है जो गुफा के अंदर की है, यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं वह सीढ़ियां उतर करके गुफा के अंदर लोग आते हैं। यह पूरा दृश्य देख रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर लोग श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आ रहे हैं।